हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संसाधनों का संरक्षण मतलब उसको हम लोग संसाधन को कैसे बचाएं, जो कि आज अंधाधुंध हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जो जल हो गया या पर्यावरण में जो हम लोग का पौधे हो गए या हम लोग जो भी मतलब हम लोग के ज़रूरत की सामान है, पेट्रोल, खनिज पदार्थ और ये कोयला, ये सब हम लोग अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उसको कैसे रोकें? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी उनको भी ये सब चीज़ें उपलब्ध रहें, वो भी लोग ये सब चीज़ों को उपयोग कर सकें। तो आइए चलिए देखते हैं, इसी के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से संक्षिप्त में लिखा है, जिससे कि आप लोग खुद भी अपनी ओर से थोड़ा बनाकर लिख सकते हैं। तो आइए मैं पढ़ता भी रहूँगा, क्योंकि कहीं अगर मात्रा-वात्रा नहीं लगाऊँगा तो पढ़ लूँगा तो उससे मुझको भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। संसाधनों का संरक्षण हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही डाल दिया है कि संसाधनों का हम लोग को संरक्षण इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि पर्यावरण में 1952 ईस्वी में एक नीति बनाई गई थी, जिसपे जो पौधे हैं उनका 33% भाग मतलब जंगलों का होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को O2 का मात्रा हम लोगों को हर जगह पर अच्छे से हम लोगों को मिल सके, सबको मिल सके और CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़े ना। तो इसी नीति के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण का बहुत पहला ही ध्यान हम लोग का पहले पर्यावरण पे ही जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पौधों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि वो तैयार हो और कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने न दें। अब आइए उसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। पहले हमें ऊर्जा का स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सही तकनीकी उपायों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम वायुमंडलीय गैसों की निष्कासन को कम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऊर्जा का ऐसा मतलब स्रोत बनाना चाहिए कि जो कार्बन ज़्यादा की मात्रा में बढ़ रहा है वायुमंडल में, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? उन गैसों का जो मतलब बेकार की मतलब जो गैसें हैं, जिसको हम लोगों के यूज़ में नहीं, हम लोग के लिए हार्मफुल है, खतरनाक है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के शरीर पे या कोई प्रभाव न डाले। तो इसके बारे में लिखा गया है। और आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमें इस समय में जो पौधे कट रही हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए कट रही हैं क्योंकि ज़्यादा तकनीकी हो गई है, और नहीं तो ज़्यादा लकड़ी की मात्रा उपयोग हो रही है, जो कि हम लोगों को कम करना होगा और उसके जगह हम लोगों को अच्छे लोहे का लोहे का ज़्यादा सामान यूज़ करना चाहिए। और वो ज़्यादा समय चलेगा भी और वो फिर रिसाइकल होकर फिर से वो बन जाएगा। लोहे को हम लोग मान लीजिए मुरझा जाता है या ख़राब हो जाता है, तो फिर से उसको अगर हम लोग कबाड़ में बेच देते हैं, तो वो फिर जाकर रिसाइकल होकर वो फिर नया मटेरियल के या नया रूप ले लेता है और हम लोग को बार-बार उपयोग में आता है। और इससे पौधों का कटाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अच्छी तकनीकी है, पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए तब ना अच्छा है। इसको अच्छे मॉडलिंग में यूज़ किया जाए कि हम लोग को बैठने या उस पे जो भी हम लोग का काम है, ये पेड़ का उसका जहाँ पर ज़्यादा मात्रा इसकी उपयोग हो रही है, उसकी जगह हम लोहे का उपयोग करके उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। स्टील को उपयोग करके इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण बना रहे। और जल का हम लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, इसको भी हम लोग बचाना चाहिए, या मतलब ये ज़्यादा मतलब गंदा हो जा रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्रिया से अपशिष्ट पदार्थें निकल रही हैं, वो नदी नालों में जा रही हैं, तो वो ज़्यादा गंदा हो जा रही हैं। तो हम लोग जितना यूज़ करते हैं, उतना कम से कम इतना ही हमको यूज़ करना चाहिए, जितना हम लोग रिसाइकिल कर सकें। और नहीं तो तकनीकी हो रही है भी है इतना ज़्यादा,
तो ऐसा तकनीकी होना चाहिए कि जितना हम लोग जल उपयोग कर रहे हैं, जितना अंदर जा रहा है, वो जितना समय में उसको रिसाइकल होना चाहिए हम लोग के फिर उपयोग में आ सके, और लोगों को भी इसकी आवश्यकता का मतलब जिनको इनकी इस जल की आवश्यकता है उनको भी मिल सके, ऐसा रिसाइकल का तकनीक लाना चाहिए। अब आइए उसके आगे मैं पढ़ लेता हूँ। दूसरे वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जंगली जीवों और उनके आवास की रक्षा हो सके। तृतीय, स्थानीय स्तर पर पुनर्चक्रण प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि उपयोगिता शैली में सामग्री का पुनः प्रयोग हो सके। समाप्त में जनता को शिक्षित करना और संबोधित करना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य ऐसा है कि मतलब जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं सामान, उसको हम लोग दोबारा उपयोग में ला सकें, ऐसा तकनीक हम लोग को लाना चाहिए। और उसके आगे का कहने का तात्पर्य है ताकि उन्हें अपने संबंधित संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करने की जागरूकता हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।